मेरी चर्चाएं छोड़ दो, कहाँ से बोलूं। मैं तो कांग्रेस के साथियों को कहूंगा कि आपके पास 2 दिन चर्चा के लिए बड़े अच्छे विस्तारित है, फैक्ट्स लेकर आइए और आकर वहां पर इस पर चर्चा करिए, एक एक पॉइंट पर सरकार जवाब भी देगी। आज जो हमने कदम उठाए और ऐतिहासिक उठाए हैं उसकी जरूर सराहना करने का काम। पवन जी, आपको एक फैक्ट बता सकता हूं कि 4 साल पहले सिविल एविएशन का जो बजट था वो 100 करोड़ से कम था, आज वो 4000 करोड़ चला गया। आज मेरे को 9000 किलोमीटर सड़कों का दोबारा दुरुस्तगी का बजट के अंदर प्रोविजन, किसी भी हिस्से के अंदर बजट में कटौती के अंदर देने। चलो उनने क्या करे थे और उनने प्रदेश को किस हालत में, वो तो कल भी सुना होगा आपने, सदन में मारुति तो मैं लाया था, अगर लाए होते तो गुजरात गई होती उनके राज्य में, उनके ससुराल में लाके तो मैंने छोड़ी। आज मटिंडू के साथ लगते हुए IMT के अंदर अगर मारुति आई है तो हमारी सरकार की योजनाओं की वजह से आई। कांग्रेस के कुशासन में तो लाठियां चली थी, गोलियां चली थी। जो राजस्थान सरकार के साथ MOU हुआ है, ये MOU के ऊपर मुझे लगता है सोमवार मंगलवार को मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि उनका विभाग है, एक विवरण इस चीज पर अलग से दे देंगे। मगर मैं मानता हूं कि अगर सरप्लस पानी है और सरप्लस पानी मानसून के सीजन में यमुना की धार से गंगा में मिलकर और बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, अगर वो किसी के पीने के काम आता हो, कहीं सिंचाई के काम आता, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे और आपको कोई चीज का नुकसान होगा। अगर हमारे पास सरप्लस पानी है और ताजेवाड़ा हेड पर राजस्थान अपने खर्चे से बैराज की विशेषता करता है तो जरूर वो अपनी व्यवस्था बनाए। और मुझे जितना संज्ञान है कि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, राजस्थान सरकार को 35,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आएगा। और अगर कर पाएंगे तो बिल्कुल, मैं राजस्थान में जब चुनाव में था तो जो मरुस्थल का एरिया बोला जाता है, शेखावटी का एरिया बोला जाता है, उस पूरे इलाके में पीने के पानी की संचालित व्यवस्था बना पाएंगे। अभिनंदन करता हूं। और ये बहुत लंबी मांग थी, क्योंकि हमारे नेबरिंग स्टेट्स ने, पंजाब ने, दिल्ली में पिछले वर्षों में ये बढ़ाई गई, हरियाणा ने भी 25 से 50 रिसेंटली करी थी और आज उसको 50 लाख को 1 करोड़ प्रति परिवार की जो घोषणा करी है, ये बहुत ऐतिहासिक है। मुझे लगता है हमें गर्व है कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के और पैरामिलिट्री के अंदर हर 10वां आदमी हरियाणा की धरती से जाता है। और उस देश सेवा के अंदर अगर कोई त्रासदी हो जाती है तो उसके परिवार को सपोर्ट करने में हमें बेहद खुशी है कि हमारी सरकार करती है। लगभग 1,90,000 करोड़ का जो आज बजट वित्त मंत्री के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया है, इस बजट ने ये दर्शाया है कि प्रदेश के चौमुखी विकास, और खास तौर पर जो बात मैंने कल विधानसभा में करी थी कि मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल की सोच के साथ हमारी सरकार ने कदम उठाए। और आज सबसे बड़ा फैसला जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े फार्मर्स थे, जिनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज की वजह से कर्ज दर बढ़ी, उनको एक बहुत बड़ी राहत देने की जो घोषणा करी गई है, मैं मानता हूं कि ग्रामीण अंचल से जुड़े किसानों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस घोषणा से मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पर पिछले वर्ष से भी बड़ी मात्रा में इरिगेशन कनाल्स की रीडेवलपमेंट के लिए जो फंड रखे गए, वो हमारा जो टारगेट है कि अंतिम छोर तक पानी को पहुंचाना और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से बेटर क्रॉप आउटपुट को आगे ले जाने को अचीव कर पाएगा। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग, उनके लिए स्पेशल योजनाओं की शुरुआत करनी हो, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कैसे बोटेनिकल गार्डन्स डेवलप हो, और तो और पावर सेक्टर में जो छोटा यूटिलाइजर था जिसके 200 यूनिट से कम बिजली की यूटिलाइजेशन थी, उसके ऊपर एक फिक्स चार्ज लगा करता था, आज उसको वेव ऑफ करना, मुझे लगता है आम आदमी को बिजली की दरों में और रियायतें देने का काम सरकार ने किया। साथ ही साथ भविष्य की जो डेवलपमेंट्स है उसका ध्यान भी सरकार ने रखा है। और भविष्य के अंदर जैसे माइक्रोबायोटिक्स हैं, आज तेलंगाना हो, गुजरात हो, उनके बजट के अंदर माइक्रोबायोटिक्स पे कदम उठाए गए, अपने आप में दिखाता है कि आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी पे भी हरियाणा काम कर रहा है। साथ में MSME के माध्यम से नए स्टार्टअप्स को कैसे वेंचर कैपिटल फंड का सपोर्ट दिया जाएगा, ड्रोन डेवलपमेंट के लिए कैसे कॉर्पस रखा जाएगा, ये दिखाता है कि हम हर उस व्यक्ति को जो नए भविष्य की टेक्नोलॉजी को प्रदेश की धरा पर लाने की सोच रखते हैं, उनको सपोर्ट करने में आगू है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 4 सालों में 20,000 किलोमीटर से ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया, और इस बजट के अंदर एक वर्ष में 9,000 किलोमीटर एडिशनल दुरुस्तगी का जो ऐलान किया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। हमारे एविएशन सेक्टर के लिए देश के अंदर शायद वन ऑफ इट्स काइंड होगा कि सिविल एविएशन कॉलेज के निर्माण GJU के साथ हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर जो करने की आज घोषणा करी है, ये मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन देगा एरोडायनामिक्स को, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को, और साथ ही साथ जो हम विदेशों में डिग्रियां करके आते थे, आज हमारे देश के अंदर हरियाणा प्राथमिकता लेगा वो डिग्रीज की शुरुआत के लिए। वहीं नई हवाई पट्टियां 3 प्रदेश के अंदर बने, उसकी घोषणा, 8 हेली पैड्स स्थायी हमारे जिलों में बनेंगे, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो हेली हब की परियोजना थी उसके लिए स्पेशल फंड रखने,
मैं मानता हूँ एविएशन सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने का काम करेगा। दृश्य के माध्यम से ड्रोन डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रदेश में कोर्सेज चलाए जाएंगे। इवन हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारी माताओं बहनों को ड्रोन उपलब्ध कराकर गांव के एग्रीकल्चर सेक्टर में 500 नए ड्रोन उपलब्ध कराना, ये अपने आप में एक सेक्टर को विकसित करने में बहुत सहयोगी भी रहेगा और सफल प्रशिक्षण भी रहेगा। वहीं 100 करोड़ रुपया हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हमने पीछे नारनौल के अंदर बीरबल के छत्ते को रिमॉडल कराया, 7 करोड़ रुपए लगे। महाराज एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर नारनौल में बीरबल के छत्ते की पहचान बढ़ी है। वैसे ही हमारे पास आउटलाइट लगभग 77 ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको आज रिवैम्प करने की जरूरत है और उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखना, मैं मानता हूं कि उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को और विकसित करने में हमारा सहयोग करेगा। साथ में पशुधन के लिए नए 8 अस्पताल, उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर डिस्पेंसरीज का निर्माण करना और तो और गांव लेवल पर भी पशुधन का इलाज समय पर हो, मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत करनी एनिमल लाइफ स्टॉक को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। जो कदम 3 साल पहले हमने अमृत सरोवर का उठाया था, उस कदम के अंदर अब लगभग हम 1600 से ऊपर तालाबों को सौंदर्यकरण की ओर ले जा पाए। मगर इस बजट के अंदर 2500 और तालाब ऐड करना उसके द्वितीय परियोजना के अंदर, ये दर्शाता है कि ग्रामीण स्वच्छता के ऊपर सरकार कैसे काम करेगी। और एक कदम जो हमने उठाया था कि 10,000 की आबादी के गांव को महाग्राम योजना के तहत सीवेज से जोड़े, सफाई की व्यवस्था बनाए, आज उसको घटाकर 7,500 की आबादी पर करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि गांव की स्वच्छता को शहर की स्वच्छता के बराबर सरकार अपनी प्राथमिकता के साथ कर रही है। शहरी निकायों के अंदर भी नए सीवेज लाइन की व्यवस्था कराना और करोड़ों हजारों करोड़ के निवेश उस व्यवस्था को सुधारने के लिए और जो अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए जो सरकार ने करी है, मैं मानता हूं कि अर्बन एरियाज को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और मुझे खुशी है कि जैसे हमने पंचायती राज एक्ट में 4 साल पहले प्रावधान किया था कि किसी का 200 गज का प्लॉट है और वो पंचायत की जमीन पे 20 साल 30 सालों से काबिज था, उसको हम कदम से हजारों ऐसे लोग होंगे जो अपने इस बजट के अंदर छोड़ा नहीं है। चाहे वो गृह विभाग को और आधुनिक करने की बात, चाहे हमारे लेबर और श्रम के माध्यम से नई इंडस्ट्री स्थापित हो, और तो और 10,000 एकड़ का लैंड बैंक छल अनाउंसमेंट करी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रदेश प्रगति और विकसितता के कदम पर आगे बढ़ रहा है। मैं तो धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री का कि जिनने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को छूने का इस बजट में काम किया। मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपया 14 फसलों का एमएसपी का हमारी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से किसान को दिया है। मेरे पड़ोस में पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास है, मैं तो उनको सुझाव देता हूं, हमसे रेप्लिकेट करो, सीखो और अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करो। आज किसान समृद्ध भी होगा और किसान को तरक्की भी। पंजाब के सीएम की आपने बात कही, वो कह रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार किसानों को दिल्ली जाने देती तो ये स्थिति पैदा न होती और हरियाणा सरकार जो है, चलिए उनकी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो उसको मैनेज करें।